नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ ज़लमू अनफुसकुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर चुकी रिफ़अते काबा पे नज़र परवाज़ें, कर चुकी रिफ़अते काबा पे नज़र परवाज़ें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। खूब आँखों से लगाया है गिलाफ़े काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफ़े काबा। कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। गिर पड़ के वहाँ पहुँचा, मर मर के उसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना, संगे दरे जाना ना, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाए आबाद हो वीराना, जलवे तेरे बस जाए आबाद हो वीराना। हजरात, आज की ये पाकीज़ा खूबसूरत नशिस्त ज़ियारत हरमैन तैयबैन के ताल्लुक से मुनाकिद है। हमारे अहबाब बहुत ही मोहब्बत फरमाने वाले उलमाए कराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पे तशरीफ रखता है। सबके चेहरों से, ज़ात से, शख्सियत से, नाम से, घर से, खानदान से आप वाकिफ हैं। अल्लाह ताला इन मुकद्दस हस्तियों के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। दुनिया में बहुत सारी जगहों के लिए सफर होता है, लेकिन उन सफर का अलग अंदाज होता है। उसके लिए मालो जर हो तो सफर हो जाएगा, उसके लिए हाथ पैर में कुव्वतो ताकत हो तो सफर हो जाएगा, उसके लिए दिल में इरादा भी ना हो, ना पसंद करते हो तब भी सफर हो जाएगा। लेकिन दुनिया में ये एक वाहिद सफर है जो सिर्फ हाथ पैर, मालो दौलत और इन तमाम चीजों का मामला यहाँ है ही नहीं, सिर्फ दिल से सफर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक ऐसा सफर है जो दिल से होता है। माल ना हो, दिल में सफर का पुख्ता इरादा और उनकी मोहब्बतें कार फरमा हो, तब भी हाजिरी की सबील पैदा हो जाती है। सेहत तंदुरुस्ती ना हो, तड़पन मौजूद हो, तो अगर वो ना पहुंच सका
तो मदीने वाले खुद उसके सिरहाने आ करके दीदार अता कर देते वाह हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान ये एक ऐसा वाहिद सफर है दुनिया में जिसको दिल से किया जाता है, और इस सफर में सुभान अल्लाह। जितनी ज्यादा तड़पन होती है उतनी ही ज्यादा ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होता है। अगर तड़पन बूसीरी बन जाए तो अताएं चादर बन जाती है। हाँ, अगर तड़पन बूसीरी बन जाए तो अताएं चादर की शक्ल में आती है, जो बेदारी के बाद भी हजरते अल्लामा बूसीरी के बदन पे बाकी रहती है, और वो अताएं करके बता देते हैं कि मेरे दीवानों, तुम दूर हो सकते हो, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। हाँ, मदीना हमसे दूर है, मदीने वाला हमसे दूर नहीं है। इसलिए क्योंकि रब ने कुरान में वादा कर रखा है, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की रगे जान से भी ज्यादा करीब है। हाँ, रगे जान से भी ज्यादा करीब है। तो अब जो मुकद्दस हस्ती रगे जान से भी ज्यादा करीब हो, उसे भाई रगे जा कहाँ होता है, रगे जा कहाँ होता है? जाहिर सी बात है, ये अंदर का मामला है, अंदर का मामला है। रगे जा कहीं बाहर तो नहीं लटकता कि किसी के पीठ पे रगे जा लटक रही हो, किसी के सर पे लटक रहा हो, मतलब बाहर जाहिरी आजा पे नहीं है, इसका ताल्लुक बातिन से है, अंदर से। रगे जा से भी ज्यादा करीब, रगे जा से भी ज्यादा करीब। बहुत खूबसूरत जुमला आ रहा है, रगे जा से भी ज्यादा करीब। कुरान में वादा रब का, नबी रगे जा से भी ज्यादा करीब, और रगे जा ये अंदर का मामला है। उसने इरशाद फरमाया, एक अंदर का वजूद हो, दूसरा अंदर जो दिल की धड़कने हैं उसमें तड़पन हो, तो दोनों करीब हो जाते हैं तो दीदार हो जाता है। दोनों बातिन से है, रगे जा भी बातिन से है, दिल भी बातिन से है। हाँ, रगे जा भी अंदर का मामला है, दिल भी अंदर का मामला है। तो उसने अंदर रगे जा से ज्यादा महबूब को करीब कर दिया, और उसी अंदर में एक धड़कने वाला गोश्त का लोथड़ा दिल की शक्ल में अता कर दिया, और इरशाद फरमाया, तुम इन धड़कनों को उनसे करीब करो, वो तुमसे करीब ना हो जाए तो रब ना कहना। हाँ, तो ये सफर दिल से ताल्लुक रखता है। ये बड़े बड़े सरमाएदार मर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमने देखा एक पत्थर काटने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक गारे मिट्टी का काम करने वाला मदीने का जायर बनता है, मदीने का मुसाफिर बन जाता है, अल्लाह रसूल के घर का मेहमान बन जाता है, उनके दर का जायर बन जाता है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ सरमाए की नहीं है। अगर बात सरमाए की होती तो अबू जहल बहुत करीब था, बात अगर सरमाए की होती तो अबू जहल बहुत करीब था, लेकिन बात सरमाए की नहीं, सरदारियां धरी रह गई। जिनके घर का भी पता नहीं था उसे बिलाल कर दिया गया, जिसे घर का भी पता नहीं था। भाई, घर से बिछड़ा हुआ शख्स, जिसके माँ बाप बहुत पहले बिछड़ चुके हो, डाकुओं के हाथ लगकर बाजारों में बिक चुका हो, ऐसी जात जिसके घर का भी पता ना हो, तो सरदारियां धरी रह गई। दिल से तड़पने वालों को काबा का छत अता कर दिया गया। तो वहां दिल की धड़कनों का मामला है, क्योंकि नबी रगे जा से किसके करीब है? कुरान में आम नहीं कहा, बहुत सारे जुमले आम, कुरान में बहुत सारे जुमले आम है, आम है, लेकिन जब कुर्बत का मामला आया, भाई
नबी के ताल्लुक से। देखिए तकरीर भी शुरू होगी इंशाल्लाह। नबी की जात के ताल्लुक से कुरान में बहुत सारे जुमले आम हैं, जैसे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आम जुमला, आम है कि नहीं है? मैंने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, आम जुमला है। यानी बेसते नबी, विलादत नबी, रहमत नबी, आमद नबी, तबलीगे नबी, दीन पहुंचाने का मामला, किताब लाने का मामला, सब नबी के जात के ताल्लुक से रब ने कुरान में बयान फरमाया। लेकिन उस जुमले को आम रखा, लेकिन जब महबूब के करीब होने का जिक्र फरमाया तो उस जुमले को खास कर दिया, इस जुमले को खास कर दिया। आने में, बेसत में, तबलीग में, पहुंचाने में आम, लेकिन जब कुर्बत का मामला जिक्र फरमाया तो परवरदिगारे आलम ने बिलमुमिनीना कहकर खास कर दिया कि मेरा महबूब उन्हीं से करीब है जिनके दिल जगमगा रहे गए। मेरा महबूब उन्हीं से करीब है जिनके दिल जगमगा रहे हैं, ईमान की रोशनी से मनव्वर है। बिलमुमिनीना ये खास हो गया, क्योंकि रहमत सबके लिए, बेसत सबके लिए, किताब सबके लिए, दीन सबके लिए गए इस कायनात में। क्योंकि दीन इस्लाम की जहाँ बहुत सारी खुसूसियतें गए, वहीं पर सबसे बड़ी खुसूसियत ये गए कि ये दीने दावत भी है। दीने इस्लाम दीने दावत भी है, यानी इसकी दावत सुबह कयामत तक चलती रहेगी। ये दीने दावत है, यानी आने का एंट्री का दरवाजा खुला रखा जाएगा। कोई भी आ सकता गए, कोई भी आ सकता गए। दावत नबी की सबके लिए गए, नबी का आना सबके लिए, नबी की रहमत सबके लिए। भाई नबी की रहमत अपनों ही पर सिर्फ नहीं है, सिर्फ अपनों ही पर नहीं है, यहां तक कि हमने किताबों में पढ़ा कि अगर कोई दायरे इस्लाम से बाहर रहने वाला जहन्नम का हकदार बन जाता गए तो उसमें भी नबी की रहमत शामिल गए, उसमें भी नबी की रहमत शामिल है। तो रहमत को आम कर दिया, बेसत को आम कर दिया, दीन सबके लिए कर दिया कि कोई भी इसमें दाखिला ले सकता गए। लेकिन जब बात कुर्बत की आई तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, मेरा महबूब हर एक से करीब नहीं, उन्हीं से करीब है जिनके दिलों में धड़कन है, मेरे महबूब के मोहब्बतों की तर्जमान है। तो ये सफर मोहब्बत से ताल्लुक रखता है। अब किसकी कितनी मोहब्बत है ये तो हर एक के जीने का अलग अलग अंदाज है, हर एक के दुनिया में रहने का, सांसें लेने का, चलने फिरने का, जिंदगी गुजारने का अलग अलग तरीका है। वजूद बराबर नहीं हो सकते, शख्सियतें बराबर नहीं हो सकती हैं, ऐसे ही मोहब्बतें बराबर नहीं हो सकती हैं। हजरते अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरे वालिदे गिरामी सरकार की बारगाह से इजाजत लेकर के जो घर में आते तो जितनी देर नबी से जुदाई के लम्हात बिस्तर पे गुजरते थे तो नींद नहीं आती थी, सिर्फ कच्ची मछली की तरह बिस्तर पे नबी की जुदाई में तड़पते रहते।
और जैसे ही अज़ाने सहरी गूंजती मस्जिद की तरफ फौरन दौड़ लगा देते, सरकार की बारगाह में पहुंच करके दस्ते मुबारक को बोसा देते और रोने लगते, अर्ज करते, मेरे आका आपसे हटता हूं तो दुनिया तारीख हो जाती है। हाँ, आपसे हटता हूं तो दुनिया तारीख हो जाती है मेरे आका। हम आपको देख लेते हैं तो हमारी भूख भी मिट जाती है, हमारी प्यास भी चली जाती है। आपको हम हर वक्त देखते रहे। तो वाकई नबी ने ऐसी तमन्ना कबूल फरमाई कि जब तक रखा वो गार के भी साथी रहे, असहाब में भी अजीज साथी रहे, मस्जिद के भी साथी रहे, हुजरे के भी साथी रहे, मजार के भी साथी हो गए। मजार के भी साथी हो गए। और नबी ने अपने कदमों में सुबह कयामत तक के लिए उस जानिसार को जगह अता फरमा दी। तो ये दिल का मामला है। मोहब्बत जिस कदर शदीद होती जाएगी, इस सफर में जायका बढ़ता जाएगा। हाँ, इस सफर में जायका बढ़ता जाएगा। और ऐसे वैसे जायका नहीं बढ़ेगा, बल्कि जायका ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा कि सवारी की हाजत खत्म हो जाएगी, बंदा पैदल दौड़ लगा देगा। जब दीवानगी सर चढ़कर बोलती है तो फिर बंदा वजूद के थकन से बेखबर हो जाता गए और ऐसे दौड़ लगाता, ऐसे दौड़ लगाता कि करन से 3 पहर की इजाजत लेकर हजरत ओवैसे करनी चले थे नबी की बारगाह में। दौड़ लगा दी उस बंदे ने, किसी सवारी का कोई मामला नहीं रखा, पैदल चले। दौड़ते दौड़ते 2 पहर रास्ते के लिए रखा था, 1 पहर मुलाकात और आने के लिए रखा गया था। चलते चलते सरकार के मुकद्दस काशाने तक पहुंचे, लेकिन मुलाकात न हुई। वापस चले आए, चूंकि मां से वादा किया था इतने टाइम में वापसी हो जाएगी। जैसे ही वापस हुए, सरकार बाहर से तशरीफ ले आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरे दीवाने ओवैस की खुशबू आ रही गए। करन से कोई आया था क्या? करन से कोई आया था क्या? आयशा, उस दीवाने की खुशबू आ रही है। आपने अर्ज की, सरकार अभी एक साहब आए थे, पूछ रहे थे। मैंने कहा सरकार घर पे नहीं है। कहा होलिया बताओ। होलिया बताई। कद काठी ऐसे थी, बाल ऐसे थे, लिबास ऐसा था, चलने का अंदाज ऐसा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरा दीवाना ओवैस है। हाँ, सहाबा को पीछे लगाया, लेकिन आप निकल चुके थे, मुलाकात ना हो सकी। तो जब दीवानगी सर चढ़ के बोलती है और इश्क का खुमार इस वजूद पे तारी होता है, तो फिर बंदा सवारियों का भी मुहताज नहीं होता। हाँ, सवारियों का भी मुहताज नहीं होता। और अगर यही दीवानगी, यही मोहब्बत बरेली के ताजदार मुजद्दिद की शक्ल में आ जाए, मुजद्दिद की शक्ल में आ जाए, इमाम अहले सुन्नत की शक्ल में आ जाए, आला हजरत सरकार की शक्ल में आ जाए, तो फिर वो दीवानगी ऐसे झूम कर बोलती है, साहब तैबाला सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिदी, हम इश्क के बंदे गए, क्यों बात बढ़ाई गए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई गए, गर उनकी रसाई गए, लो जब तो बनाई गए। वो दीवानगी जब तारी होती है तो फिर
तकरीबन 22 साल की उम्र मेरे मुजद्दिद की है जो हज ज़ियारत के लिए आप निकलते हैं। वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुर रिजवान का साथ है हज के पहले सफर पर। मुजद्दिद मियत मादिया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान की मुकद्दस हस्ती जब चलती है तो मेरे मुजद्दिद ने तैबा का सफर क्या किया, हम गुनहगारों को हाजिरिये दरबार का तरीका अता कर दिया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचने का हुनर अता कर दिया और कैसे दरबार में जाया जाता है, कैसे हाजिरी होती है, वो मेरे मुजद्दिद ने पूरे सफर में अपने जो है नबी के इन भोले उम्मतियों तक वो तरीका पहुंचाया जिसको दुनिया कभी उंगली उठा करके दागदार करने की नापाक कोशिश कर रही थी और सारा सफर सिर्फ मक्का तक महदूद करना चाह रही थी। रोज़े रसूल को भूलने की तालीम, नबी के कब्र पर जाने के लिए मना करने के लिए तमाम तर फतावे जारी हुए। कुफ्र शिर्क का फतवा मादल्ला दिया गया, सन में अकबर का फतवा मादल्ला दिया गया, मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी को शिर्क से ताबीर किया गया मादल्ला। लेकिन जब मेरे मुजद्दिद ने बरेली की सरजमीन पर आंखें खोली तो उन तमाम फतों को जूतियों की नोक पर रख करके उनके परखचे उड़ा दिए और कहा, आओ दीवानों मैं तुम्हें बताता हूं कि ये काबा की हाजिरी असल में क्या है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। ये जो हजरे अस्वद चमक रहा है ये भी चमक मुस्तफा जाने रहमत की है और जो काबा की तजल्ली तुम देख रहे हो ये भी मदीने वाले की अताएं हैं। अगर नबी ना होते मक्का मक्का ना होता, काबा काबा ना होता। तो ये सब दीवानगी का मामला है। जिस कदर दीवानगी तारी होती जाएगी, मोहब्बत जिस कदर इस कलेजे में उसके तूफान उठते जाएंगे, मोहब्बत जिस कदर करवटें बदलती जाएगी, बंदा उसी कदर तलब ज्यादा करता जाएगा। नहीं, जैसे किसी चीज की मार्फत होती है फिर उसके बाद उसकी ख्वाहिश होती है और फिर बंदा एक घड़ी दो घड़ी नहीं बल्कि फिर 24-24 घंटे उसी चीज को याद करने लगता है। जैसे बचपन में ये ख्वाहिशें पुख्ता होती थी, बचपन में ये ख्वाहिशें पुख्ता होती थी कि बच्चे ने अगर जबान से कह दिया कि टॉफी या चॉकलेट या बिस्किट, तो इस कदर उसकी दीवानगी उस तरफ होती थी कि हर वक्त वही रटता रहता था जब तक मिल नहीं जाता। बचपन में ये तलब इस कदर पुख्ता होती थी। तो किसी चीज की ख्वाहिश जब होती है, जब बंदा उससे वाकिफ हो जाए और उसका जायका थोड़ा सा चख ले, तो जिसने इश्क का नमक चख लिया, जिसने इश्क का नमक चख लिया, फिर वो दुनिया की तमाम मादी मोहब्बतों से बेगाना हो करके एक ही तरफ लो लगा दिया और झूमते हुए अपने वजूद से गोया ये पुकार उठा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार गए वैसा नहीं कोई, जैसे